सादर जय जिनेंद्र। ललित जी बंसाली जय जिनेंद्र। मैं चेस्टर सुलाना औरंगाबाद से। अभी लगभग 1 मिनट शेष है। आप सभी अभी भी कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। अंजलि जैन, राजेश जी ससेठिया जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। अंजलि जैन जय जिनेंद्र। आप अभी भी कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। पिंकी जी डुंगरवाल जय जिनेंद्र और संदीप जी सा मुथा जय जिनेंद्र। चलिए समय हो चुका है, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ललिता जी पटावरी जय जिनेंद्र। अर्पित जी हिंगर जय जिनेंद्र। आप सभी अभी भी कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है कालचक्र। ओ दूर के मुसाफिर मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बनाना। ओ दूर के मुसाफिर मंजिल न भूल जाना रे, मंजिल न भूल जाना, जीवन सफल बनाना। मेरी आस्था के धाम भिक्षु स्वाम को शत शत वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। ममतामयी संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। सादर जय जिनेंद्र। आप सभी श्रोतागणों के बीच में आकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। सुनीता जी चौरारिया, शशि जी जैन, महेंद्र जी, आप अभी भी इस प्रोग्राम को और अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो विशेष प्रस्तुति है कालचक्र, बहुत सारी बातों को मैंने इसमें समेटा है कि आप तक रोचक जानकारियां पहुंचे। देखिए पर्यूषण में ये अधिकतर हम सुनते ही हैं, 6 आरों के बारे में, उसके कालमान के बारे में, बहुत सारी बातें। आज के टॉपिक की 60% शायद आप लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन 40% बातें तो वाकई में आपको नई जानकारियों के साथ, रोचक तथ्यों के साथ मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास कालचक्र। देखिए जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, मैंने जो भी क्लासेस ली है तो कभी उसको मैंने कनेक्ट करके नहीं सोच के ली थी कि चलिए इसके बाद मैं ये लूंगी या इसके बाद में ये हमारी क्लास रखी जाएगी, लेकिन क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन उसका हुआ है कि खुद को लगता है कि कितनी कनेक्टिविटी उन क्लासेस के साथ में चल रही है। हमने देवताओं के स्वरूप के बारे में जाना, उसमें हमने ज्योतिषक देवों के बारे में जाना। जो ज्योतिषक देव होते हैं उनके ऊपर ही आधारभूत काल होता है, कालचक्र होता है। अब ये देखिए, अभी हम भरत क्षेत्र में रहते हैं और एरावत क्षेत्र, ओके, यह जो 2 क्षेत्र है, जो 15 कर्म भूमियां हैं, इनमें 10 कर्म भूमियां जो एरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र की आती है, उसके अंतर्गत ही काल का परिवर्तन होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में चौथा ही आरा सतत रहता है। जितनी अकर्म भूमियां हैं उसमें भी पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरे आरे की अवस्थिति सदा रहती है। जो परिवर्तित कालचक्र है वह है भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में। क्यों अपेक्षित है इसे जानना? क्योंकि वर्तमान में हम अभी भरत क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जन्म हुआ है, वह भी 5वें आरे में जन्म हुआ है, वह भी अवसरपणी के 5वें आरे में जन्म हुआ है। साथ ही हुंडा अवसरपणी, यानी कि ऐसी बातें या ऐसी घटनाएं जो इससे पहले वाली अवसरपणियों में कभी हुई नहीं हो, तो वह भी आश्चर्य आते हैं। कभी योग मिला तो वह भी बातें हम आपस में बैठ के जरूर उनकी जानकारी मैं आप सबको देना चाहूंगी। तो अब यह देखिए कि हुंडा अवसरपणी के 5वें आरे में पैदा होने के साथ ही हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमारे कितने कर्म बाकी है, कितने सारे कर्म शेष है, या कितने कर्मों का आवरण हमारी आत्मा पे लगा हुआ है कि हमने 5वें आरे में यहाँ जन्म लिया है। देखिए छठा आरा ज्यादा दूर नहीं है। आपने गेम सुना होगा लंबी कूद, जहाँ हम देखते भी हैं और बहुत शौक से देखते हैं। तो हमारे कर्मों ने ऐसी कूद मारी है या ऐसी छलांग लगाई है कि हम 5वें आरे में पैदा हो गए हैं। छठा आरा एकदम क्लोज ही था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने धर्म का इतना अच्छा हमारे जीवन में पालन किया था, या व्रतों का इतना अच्छा हमने पालन किया था कि हम यहाँ तक ही पहुंचे कि हमारी छलांग ज्यादा लंबी नहीं हुई। छठा आरे में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। लेकिन आज की कार्यशाला के द्वारा हम अवश्य ही जानेंगे कि कितना भयावह छठा आरा होता है कि पृथ्वी पे रहने को ही नहीं मिलता है।
तो चलिए एक थोड़ी भूमिका बांधना जरूरी होता है कि कैसे समय बदला, कैसे सब चीजें बदलती रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी सी भूमिका देने के बाद में मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगी, और साथ ही अमिता जी बरारिया, सादर जय जिनेन्द्र, किरण जी डागलिया। हो सकता है बीच में जय जिनेन्द्र थोड़ी कमी रह जाए आज, क्योंकि सब्जेक्ट को कवर करना है। सब्जेक्ट बहुत स्पेशल है और स्पेशल हम वैसे ही बना ही देते हैं, और आप सभी की उपस्थिति की वजह से ही ये सब्जेक्ट स्पेशल बनता है। तो आप अभी भी इस प्रोग्राम को अपने फेसबुक पेज पे शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ते रहें और अधिकतर लोगों तक अपनी ये जानकारी पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गंधर्व गौतम की जिज्ञासा पर भगवान महावीर ने भरत क्षेत्र के काल परिवर्तन के बारे में बताया। भरत क्षेत्र की यहाँ बात आ रही है, लेकिन यह परिवर्तन दोनों जगह पे होता है। तो एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी कि एक दिन और रात कैसा होता है। थोड़ा मैथ्स आएगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि सुनने मात्र से सटीक जानकारियां प्राप्त होती है। और क्यों हम साइंस को पसंद करते हैं, क्यों मैं बार बार विज्ञान की बात करती हूँ, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज होती है जो हमें सच्चाई के एकदम क्लोज लेके जाती है, कि वहां पर सच्चाई के साथ या सत्य की प्रामाणिकता अच्छी होने की वजह से हमें साइंस पसंद होता है। तो हम यह बात जानेंगे तो सत्य को अधिक निकट से जान पाएंगे। तो जब पूछा गया कि एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास और निश्वास कहा गया है, तब भगवान महावीर ने बड़ी कृपा करके गौतम स्वामी को बताया कि असंख्यात समयों के समुदाय को मिलाकर एक आवलिका बनती है। ओके, और बहुत सारी संख्यात आवलिकाओं का एक श्वास हम लेते हैं, और एक श्वास जो हम छोड़ते हैं वह भी संख्यात आवलिकाओं का होता है। 1, 2, 10, 15, 20 नहीं, संख्यात, असंख्यात से जस्ट पहले वाली संख्यात का। और अगर एक निरोगी जो इंसान होता है, जिसके कोई भी प्रकार का समझिए कि रोग नहीं है, वह इंसान का जो एक उच्छ्वास और निश्वास होता है, यानी श्वास लेने और छोड़ने की जो एक श्वास की प्रक्रिया होती है, उसे एक प्राण कहा जाता है। 7 प्राणों का एक स्तोक होता है, और 7 स्तोकों का एक लव होता है, और 77 लवों का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार 3773 लवों का एक मुहूर्त होता है, और 30 मुहूर्त का एक दिन और रात होता है। यह एक्सप्लेनेशन था कैसे दिन और रात का 30 मुहूर्त का एक, समझिए कि 30 मुहूर्त कंप्लीट होने पे एक दिन रात बनता है, और फिर 15 दिन रात का एक पक्ष बनता है। ऐसे करते 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 देखिए कि शीर्ष प्रहली का मैथ्स के अंदर, जैन धर्म के मैथ्स में शीर्ष पहेली का लास्ट डेड एंड आता है, जो कि हम जो अरब खरब सुनते हैं उसके बहुत आगे तक की गणित हमारा जैन धर्म की गणित बता देती है हमें। तो चलिए, यह बहुत अलग विषय है, क्योंकि मुझे तो मैथमेटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो ये तो मेरा बहुत साइंस प्लस मैथ्स मेरा हमेशा फेवरेट रहा है। तो जैन धर्म का गणित भी जानने का एक अलग ही मजा है, उससे कैलकुलेशंस करने की एक अलग ही उसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है। कभी और बात करेंगे। आज हम चलते हैं कालचक्र की तरफ। तो अब देखिए कि उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, यह 2 कालचक्र के भेद रहते हैं। तो इसके अंतर्गत 6 आरे अवसर्पिणी के हैं और 6 आरे उत्सर्पिणी के हैं। हम जो सांप देखते हैं, देखिए सांप का मुंह कैसा रहता है, ऊपर से चौड़ा रहता है और पूंछ आते आते पतली हो जाती है। ऐसा अवसर्पिणी आरा रहता है, यानी कि शुरुआत में बहुत अच्छा होते होते लास्ट में एकदम ह्रास का काल रहता है। इसी प्रकार उत्सर्पिणी जो रहता है, नाम से ही उत्सर्पिणी, यानी कि जिसमें बढ़ता है। तो जो सांप की पूंछ से लेकर जो ऊपर तक का भाग आता है बड़ा, यानी कि दुख से स्टार्ट होकर बहुत अधिक सुखों तक वह काल जाता है। तो इस प्रकार 10 करोड़ करोड़ी सागर का सागरोपम का उत्सर्पिणी काल होता है, और 10 करोड़ करोड़ी सागरोपम का अवसर्पिणी काल होता है। टोटल मिला के 20 करोड़ करोड़ी सागरोपम का यह पूरा एक काल चक्र होता है। और आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगी कि अनंत अनंत काल चक्रों से आपका जीव गुजर चुका है। ऐसा नहीं है कि एक ही काल चक्र में आप पैदा हुए हैं, या एक ही अवसर्पिणी या एक ही उत्सर्पिणी में, जी नहीं। बहुत सारी उत्सर्पिणी, बहुत सारी अवसर्पिणी, जिनका कि अगर हम तीर्थंकर को पूछे कि हमारा पॉइंट कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट जन्म का, तो शायद इतना वक्त गुजर चुका है कि वह भी बताने में सक्षम नहीं होते हैं। सिर्फ यही बात बताने में सक्षम नहीं होते। तो सोचिए कि हमें कितना ज्यादा धर्म ध्यान करने की अपेक्षा है, कितना ज्यादा हमारे जीवन में धर्म में उतरने की अपेक्षा है। तो चलिए, इस प्रकार एक कालचक्र में पूरे 12 आरे होते हैं। सबसे पहले हम अवसर्पिणी की बात करेंगे, फिर उत्सर्पिणी की तरफ जाएंगे, ताकि हमें एक अलग ही प्रकार का आनंद आएगा। कुछ दुख की बात करके सुख की बात बताई जाएगी। तो जो सुषम सुषमा आरा है,
पहला आरा आता है सुषम सुषमा। सबके नाम मैं एक साथ नहीं लेके जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे एक्सप्लेनेशन दूंगी। फर्स्ट आरा अवसर्पिणी का सुषम सुषमा। इस आरे में 3 कोस की हाइट होती है और आयु 3 पल्योपम की होती है। और देखिए वज्र ऋषभ नाराज संधन होता है और सम चतुरस्थ संस्थान होता है, जिसमें शोल्डर से लेकर नेवल तक की जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम इक्वल होता है। और बहुत ही सुंदर ये यौगिक रहते हैं और बहुत ही इनका सरल स्वभाव रहता है। इनकी सबसे ज्यादा खासियत यही रहती है कि ये सरल स्वभाव के रहते हैं। यौगिक का मतलब यह होता है कि एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा साथ में जन्मता है और साथ ही मरता है, और साथ ही उस समय के जो तिर्यंच होते हैं यानी कि जो पशु पक्षी जो होते हैं वह भी यौगिक ही होते हैं। यह मैं पहले आर्य की बात बता रही हूँ। और कल्प वृक्षों के द्वारा इन सब की आपूर्ति होती है। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि कैसे इस आर्य के अंदर की धरती होती है। देखिए बहुत समतल और बहुत रमणीय वहां का भूभाग होता है। वहां के जो पेड़ होते हैं वह देखिए, किसी ने अवतार मूवी देखी हो तो कितने बड़े बड़े पेड़ बताए जाते हैं, कितने बड़े बड़े उनके फूल बताए जाते हैं। तो वाकई में ऐसा इससे कहीं गुना अच्छा पृथ्वी थी वहां पे। और उनके जो फलों के स्वाद थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। और उनके जो वर्ण गंध रस स्पर्श जो पेड़ों के थे या उस वक्त की जो मणियों के थे वह अप्रतिम थे, यानी कि बताया ही नहीं जा सकता। अब ये देखिए ये लोग यौगिक करते क्या थे। जब सब चीजें इनको कल्प वृक्षों में, थोड़ी देर में कल्प वृक्ष पे आने वाली हूँ, द्वारा प्राप्त हो जाती थी, तो करते क्या थे। तो यह यौगिक सिर्फ देखिए कि पुरुष और स्त्री दोनों साथ ही रहते थे हर समय। तो वह बस सिर्फ खड़े होते थे, बैठते थे और सिर्फ हंसी मजाक एक दूसरे को साथ में पूरी नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हुए वह सब आगे बढ़ते थे। और दाएं बाएं हाथ को घुमाना फिराना, बस ये सिंपल लाइफस्टाइल थी उनकी। कुछ भी नहीं था उनकी लाइफस्टाइल में। न उस वक्त वहां पे नाटक होते थे, न कोई त्योहार होता था, न ही वहां पर देखिए आपकी ये जो तिर्यंच होते थे, यौगिक तिर्यंच, वह किसी भी यौगिक को अपना मांसाहार के द्वारा उनका भक्षण नहीं करते थे। बहुत ही भद्र प्रकृति के तब वह तिर्यंच होते थे। और ना ही वहां पर बहुत सारे अनाज, सब तरह के अनाज वहां उपस्थित होते थे। लेकिन ऐसे जाके मक्का बाजरा का प्रयोग वह लोग नहीं करते थे। जो कल्प वृक्ष द्वारा प्रदत्त था वही वे खाते थे। और वहां बहुत तरह के रत्न वहां उपलब्ध थे। लेकिन देखिए ये जो यौगिक होते हैं बहुत निरपेक्ष होते हैं, इनको उन सबकी अपेक्षा ही रहती है। जब किसी भी जीव को जो अपेक्षा होती है, जो हम बेसिकली आप भी बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, अगर हमें सब फ्री मिल जाए, हर चीज फ्री मिल जाए, तो कौन मेहनत करेगा। किस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, किस चीज के लिए राग द्वेष बनेंगे, किस चीज के लिए क्रोध मान माया लोभ बनेंगे। वह चीजें वहां होती ही नहीं है। और देखिए न वहां सम्मान की अपेक्षा होती है, न वहां सत्कार की अपेक्षा होती है, न वहां अपमान जैसी चीजें रहती है, न वहां फ्रेंड्स होते हैं, न वहां फैमिली होती है। सिर्फ युगल, समझ गए आप, सिर्फ युगल यानी कि एक यौगिक रहता है, एक जोड़ा, जो कि बस इतने लंबे काल तक 3 पल्योपम काल तक सिर्फ साथ में रहता है। सिंपल उनकी लाइफस्टाइल रहती है, कुछ भी उनकी लाइफस्टाइल में आगे पीछे नहीं होता है। और देखिए कि भरत क्षेत्र में जहां तहां बहुत सारे वन राजा रहती है, वन पंक्तियां रहती है। और उन जो वन राजा रहती है उनमें बहुत बड़े बड़े पुष्प रहते हैं और उनका पूरा वातावरण बहुत स्वस्थप्रद रहता है। यानी कि छोटी छोटी बीमारियां भी कभी यौगिकों को बीमारियां परेशान करती नहीं हैं। और जितने पेड़ रहते हैं वे सब कांटों से रहित रहते हैं और तरह तरह के फूल, तरह तरह की लताएं और मंडपों से वे शोभित रहती है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी ध्वजाएं एक साथ एक जगह पे जैसे उपस्थित हो गई हो। और साथ ही जो बावड़ियां रहती है वे स्क्वायर रहती है और जो पुष्प कारणे रहती है वे राउंड रहती है, यानी कुआं जो हम बोल सकते हैं। और जो ये जलाशय रहते हैं वे लंबे और सीधे रहते हैं, कहीं से टेढ़े मेढ़े वैसे नहीं होते हैं। और इतनी प्राकृतिक सुगंध रहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब पृथ्वी का स्वाद रहता है। ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी का स्वाद तब मिर्ची जैसा होता है। और यहाँ तो कभी बाई मिस्टेक हम गिर भी गए बाइक से तो स्वाद सबको पता चल ही जाता है कि वो पहले अपना मुंह झड़क के मिट्टी निकालते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये सब समय का प्रभाव होता है। समय के प्रभाव के ऐसे पृथ्वी का स्वाद भी बदलता जाता है। अब देखिए कि उस वक्त की जो छटा होती है वह बहुत ही चित्त को प्रसन्न करने वाली, मन को रमा लेने वाली और मन में बस जाने वाली वह छटा होती है। तो यह थोड़ा सा मैंने आपको प्रथम आर्य के बारे में बताया है। और इसी प्रकार 10 कल्प वृक्षों के नाम आते हैं। मतंग वह बहुत ही मधुर फल देता है। भृंगा यानी कि वहां पर से आप सोने के बर्तन प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पर आप देखिए कि तुड़ियंगा नाम का जो एक पेड़ रहता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देता है।
वहां पे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तब भी था। 49 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देता है वह। और ज्योति वृक्ष रात्रि में भी सूर्य के समान प्रकाश देता है। दीप वृक्ष जो होता है दीपक के समान प्रकाश देता है। चितंगा वृक्ष जो होता है वह सुगंधित फूलों के आभूषण प्रदान करता है। चित्ररसा वृक्ष पेड़ जो होता है वह 18 प्रकार के खाद्य पदार्थ देता है। मनोवेगा जो पेड़ होता है वह स्वर्ण के आभूषण हमें प्रदान करता है। साथ ही गिहंगारा पेड़ जो होता है वह 32 मंजिल के महल रूपी वह पेड़ स्वतः ही 32 मंजिल का पेड़ होता है जहां आप रह सकते हैं आराम से जाकर। और अणियगड़ा यानी कि वह अलग अलग तरह के हमें वस्त्र प्रदान करता है। तो देखिए यह सब चीजें अगर आपको यहाँ पे मिल जाए, सारे कल्प वृक्ष आपके घर में 10 के 10 कल्प वृक्ष हो जाए तो सब कहने की बातें हैं। इस सारे में तो एक भी कल्प वृक्ष हमें मिलना ही दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है। लेकिन यह बात बताई गई है कि इतनी सब तरह की व्यवस्थाएं वहां होने की वजह से जीव बहुत सुखद आराम में जीवन यापन करता है। और देखिए 3 दिन के अंतर में ये खाना खाते हैं और 3 दिन के अंतर में जो है ये खाना खाते हुए एक अरहर की दाल जितना यानी तुअर की जो दाल होती है उतनी ही क्वांटिटी में ये खाना खाते हैं। अब आप ये सोचिए जिसकी हाइट 3 कोस की है उसके लिए 3 दिन में मात्र इतना सा खाना, यानी कि वह खाने में इतनी ताकत होती है कि एक बार खाने पर 3 दिन उन्हें भूख ही नहीं लगती है। अब देखिए यहाँ पर जब स्त्री और पुरुष की आयु 6 महीने शेष रहती है तब एक युगल को जन्म देते हैं। 49 डेज तक वह उनका पालन पोषण करते हैं। इतने में ही वह स्वावलंबी हो जाते हैं और खुद का वह घूमना फिरना जैसे जो मैंने बताया था वैसे अपना जीवन यापन करना चालू कर देते हैं। माता और पिता जो होते हैं एक छींक और एक जम्बे के द्वारा उनके प्राणांत हो जाते हैं। अब यहाँ यह देखिए आप कि मृत्यु के बाद योगलिक निश्चितता देवगति में जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना सरल और सात्विक उनका जीवन होता है। तो यहाँ पे भी वही जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से यही बात बताना चाहती हूँ, जितना हो सके सरल बने, जितना हो सके सरल बने। बाहर की दुनिया के लिए आंखें बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए और जबान बंद कर लीजिए। सच्ची बोल रही हूँ, अगर ये 3 चीजें आपने अपने जीवन में अपना ली, जिसको जो बोलना है, जिसका जो काम है करने दीजिए। यह 3 चीजें आपने अपने जीवन में अपना ली। जैसे मेरे पापा जी भी बोलते हैं बहुत बार कि जो मन को पसंद हो वो मन में उतारो, जो नहीं पसंद हो इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। वाकई में एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कर्मों से बचने का और जीवन को सही तरीके से जीने का। तो चलिए देखिए कि जो यहाँ पे जितना जैसे 3 पल्ले वाला योगलिक है तो उससे कुछ कम की देवगति का आयुष्य बांधता है, यह फिक्स बात है। कोई भी योगलिक का जो आयु यहाँ पे बताई गई है उससे थोड़ी कम आयु का ही देव बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर देखिए कि अग्नि के द्वारा दाह संस्कार नहीं होता है। जब योगलिक मर जाते हैं तो उनके बेटा और जो भी बेटी होती है उनको यह नहीं पता होता है कि इनका दाह संस्कार कैसे करना है। वहां पर उस जमीन के जो अधिष्ठायक देव हैं, जैसे भरत क्षेत्र के जो अधिष्ठायक देव है वह आएंगे और उनके शवों को ले जाकर वह शीर समुद्र में डाल देते हैं। ऐसा ही 30 कर्म भूमि में अकर्म भूमियां जो बताई जाती है उसमें ऐसा ही होता है कि वहां पर देवता आकर उनके शवों को शीर समुद्र में बहा देते हैं। दाह संस्कार जैसी वहां कोई प्रथा नहीं होती है। अब जो आता है सेकंड सुषमा, यानी कि जहां सुख ही सुख हो, यह आर्य की समाप्ति पर, प्रथम आर्य की समाप्ति पर पृथ्वी के वर्ण गंध रस स्पर्श में अनंत गुना कमी आती है। और इसका स्पर्श जो होता है वह अब पहले मिश्र जैसा था, अब शक्कर जैसा इसका स्पर्श हो जाता है। और साथ ही शरीर की अवगाहना धीरे धीरे 2 कोस हो जाती है, 2 पल्यों इनकी आयु हो जाती है। अब यहाँ पे जो युगल जन्मते हैं 64 डेज तक उनके पापा मम्मी उनकी सार संभाल करने के बाद में उनका मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार योगलिक का समय चलता है। जैसे मैंने पहले बताया था सब चीज वैसे ही रहती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राकृतिक सौंदर्य रहता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही सब चीजें प्रकृति द्वारा स्वतः प्रदत्त रहती है। इन्हें कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं रहती है जो हम अकर्म भूमि के अंतर्गत पढ़ते हैं। बस यही सेम योगलिक जीवन यहाँ है। कहने को तो यह कर्म भूमि है, लेकिन कर्म भूमि देखिए थोड़ी देर में आ रहा है, कितने समय बाद यह कर्म भूमि की कैटेगरी में आती है, कैसे कर्म भूमि का उसका बदलाव होता है। अब हो गया तीसरा आरा सुषम दुष्मा, यानी कि बहुत सुख और थोड़ा दुख। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो पॉजिटिविटी तो कम चीजें आती है, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीजें ही इतनी आती है कि बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति के द्वारा से गुजरने के बाद में समस्थितियां प्राप्त होती है। जी हाँ, क्योंकि काल का प्रभाव है। देखिए गुरुदेव कितनी बार फरमाते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से हम सब परिचित हैं क्योंकि वह कर्म से डायरेक्ट रिलेट करता है। क्षेत्र से हम सब परिचित हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति चल रही है। लेकिन काल का ऐसा प्रभाव होता है कि
किस जगह क्या बता देता, किस जगह क्या बताता, उसे बता नहीं सकते हैं। और द्रव्य भी ऐसी चीज ही है कि जो जैसा है उसे वैसा माना जाए। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी अपेक्षित है। तो आज जब भी बात होगी, आज की क्लास के बाद में आपको काल के बारे में कोई भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए कि कब क्या होता है और अभी ये ऐसा है तो क्यों है। तो चलिए चलते हैं अब थोड़ा सा सुषम दुष्मा की। और दूसरा आरा समाप्त होने पर 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का ये तीसरा आरा चालू होता है। इसमें भी पुनश्च इस आरे में वर्ण गंध रस स्पर्श क्यों बताया जाता है, वर्ण गंध रस स्पर्श क्या कारण है? क्योंकि यही रूप है, यही स्मेल है, यही आपके कलर है, इन सब में अनंत गुनाहीनता आती है। अभी जो हम देखिए दक्षिण साउथ अफ्रीका के पेड़ जंगल में हम जाते हैं तो बहुत घना मिलता है, लेकिन उससे भी कई गुना घना जंगल जो होता है ये 3 आरों के अंदर होता है। और इसके अंतर्गत, सॉरी मैंने पसलियां बताना भूल गई थी, जो फर्स्ट आरा होता है उसके अंदर पसलियां होती है। देखिए जब 3 कोस की हाइट है 256 पसलियां होती है। सेकंड जो आरा है उसके अंतर्गत 128 पसलियां होती है। और तीसरा आरा जब 1 कोस की हाइट रह जाती है तब 64 पसलियां होती है। उस पे ही हमारा शरीर टिका हुआ रहता है। और इसके अंतर्गत 1 दिन के अंदर आंवले जितना आहार किया जाता है। और देखिए 76 डेज तक पापा मम्मी जो होते हैं अपने योगलिक का पालन पोषण करते हैं। डेज बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इतने समय के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब जो तीसरा आरा है इसमें कौन आते हैं? जी हाँ, भगवान ऋषभ आते हैं। लेकिन कितने समय के बाद आते हैं? तीसरे आरे के 3 विभाग करने पर 66 लाख करोड़, 66 हजार करोड़, 66 करोड़ 66 लाख 66,666 मैं इतना कंटिन्यूस हिंदी में बोल नहीं पा रही थी। तो सागरोपम बीत जाने के बाद में काल के प्रभाव से और कल्प वृक्षों की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपस में योगलिकों के झगड़े होने लग जाते हैं। मैंने क्या बोला, अभी भी क्यों हम सब इतना परेशान रहते हैं? क्योंकि खुद की बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो ही हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक चिंता बनी रहती है, चिंतन का विषय रहता है कैसे काम करें, कैसे हम सब चीजें अपने परिवार को, अपने फैमिली फ्रेंड्स सब तक पहुंचाएं। तो इसी वजह से चीजें विषम परिस्थितियों में ज्यादा चली जाती है। तो वहां पे भी अब धीरे धीरे कल्प वृक्ष की कमी होने लग गई। जब कमी होने लग गई तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? तो वहां झगड़े चालू होने लग गए हैं। और अब यह जो झगड़े हैं इनको निपटाने के लिए आते हैं 15 कुलकर। और यह 15 कुलकर जो होते हैं वे उस समय के बहुत महान विद्वान, बहुत ज्यादा प्रतापी और बहुत अधिक मर्यादा पुरुष होते हैं। यानी कि इतना ब्लाइंड फेथ वहां के लोग इन पे करते हैं जो योगलिक होते हैं कि जिन्होंने बोला वह ठीक है। ये देखिए कि क्या प्रकार की दंड नीतियां होती थी। सबसे पहले जो प्रथम 5 कुलकर है उसमें सिर्फ ऐसा किया, ऐसा बोलना, उसको जिसने गलत कार्य किया उसके लिए सबसे ज्यादा लज्जा, यानी कि उसे बहुत खेद होता था कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। सिर्फ इतना सा बोलना, हाँ ऐसा क्यों किया। अभी कोई बोल दे, हमारे बच्चे ही नहीं सुनेंगे कि क्या बार बार बोले जा रहे हैं। यानी कि काल का प्रभाव है। तब मनुष्य बहुत सरल होते थे। नेक्स्ट जो 5 कुलकर आते हैं उसके समय में दंड नीति चलती थी माँ, यानी कि मत करो, ऐसा मत करो कहते ही वह समझ जाते थे कि हाँ मैंने गलत कार्य किया है, मुझे ऐसा नहीं करना है। और आजकल की तो मदर शायद दिन में 50 बार बोलती है ऐसा मत करो, लेकिन बच्चे तो बस वही है कि जो हमें पसंद है हम वही करेंगे। ठीक है, समय समय की बात है। 5वां आ रहा है, यही आप सभी को देखना है। तो चलिए अभी जो आएगा अंतिम लास्ट 5, वह ऐसा होता है कि धिक, यानी कि धिक्कार है तुम्हें। ऐसे बोलने मात्र से ही वह सामने वाले जीव सभी जो गलती करते थे वे उनका जो होता था बहुत लज्जा से या बहुत अपने आप को गिल्ट फील करके वे अपनी गलती को सुधार लेते थे। तो अब जो चीजें आ रही है कि अब जो चीज चलेगी वह आएगी कि अकर्म भूमि से अब कर्म भूमि में कैसे हमारी धरती कन्वर्ट हुई, कैसे हम सभी ने सब चीजें करना जानी, या हम सभी ने वह चीजों के बारे में जाना कि कैसे वह सब चीजें कार्य करती है, कैसे वह सब परिवर्तन हुए हैं। तो चलिए कि अब बस मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कुलकर व्यवस्था के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कुलकर व्यवस्था के बारे में बताना, क्योंकि देखिए जब ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्प वृक्ष का तेज था, सूर्य के समान तेज, मैंने अभी पढ़ा था। ठीक है, जब आप एक रूम में हैं, ओके, बहुत सारी लाइट्स है, जैसे मैं अभी बैठी तो बहुत सारी लाइट्स जला के बैठी हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी लाइट्स से आप अपना काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या आईपीएल मैचेस देख रहे हैं। ओके,
तब दिन की बात कर रही हूँ, तब बाहर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर तेज बारिश आ रही है, अगर साउंड प्रूफ दरवाजा है, बारिश तेज आ रही है, या बाहर बारिश के से अंधेरा छा गया है, या कड़क धूप पड़ रही है, वी नेवर नो। ओके, गेट इट। तो यह जो समय था कल्प वृक्ष, उस वक्त इतने सारे कल्प वृक्ष का गहन सघन दिव्य प्रकाश था कि सूरज के प्रकाश की कभी अपेक्षा ही महसूस नहीं हुई। जब धीरे धीरे कल्प वृक्ष कम होने लगे और सूर्य का चमचमाता आलोक लोगों ने देखा, चंद्रमा को लोगों ने देखा, चंद्रमा की चंद्रिकाओं को छटते हुए देखा, तो वह बहुत डर गए कि यह क्या ज्योतिपिंड है। और कभी भी कल्प वृक्षों की वजह से ही इन यौगिकों का ध्यान कभी उनकी तरफ गया नहीं। तब जो कुलकर थे उन्होंने ये बताया कि इससे भयभीत होने की अपेक्षा नहीं है, यह जो कल्प वृक्षों का जो तेज था वह अब कम हो रहा है, तो यह वह चीज है कि जो हमें प्रकाश प्रदान करेगी, जो हमें दिन और रात के बारे में बताएगी। तो ऐसा सब कुलकरों ने बताया यौगिकों को, और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया कि अच्छा ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो आश्वस्त होने के बाद में उन्होंने उनका स्वागत किया। तो देखिए कितनी सरप्राइजिंग बात है, हमें तो सूर्य और चंद्रमा को हमने कभी जाना ही नहीं कि इनसे हमको कुछ हो सकता है, लेकिन वहां के तब बहुत भद्र प्रकृति के लोग होते हैं, भद्र प्रकृति के यौगिक होते हैं। सूर्य और चंद्रमा पे भी विश्वास करने के लिए कुलकरों ने अपनी भूमिका निभाई है। और उसी प्रकार देखिए कि जब उन्होंने सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के कुलकर के समय, जब रात्रि के समय जो कल्पवृक्ष चमकते थे उनका प्रकाश कम हो गया, तो पहली बार उन्होंने अंधेरे को देखा, पहली बार टिमटिमाते हुए तारों को देखा। उनको देखकर भी, इन ज्योतिपिंड को देखकर भी वह बहुत डर गए। तब जो प्रतिश्रुति नाम का कुलकर है उन्होंने बताया कि इनसे डरने की अपेक्षा नहीं है, यह हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, यह ज्योतियां दिन रात हमें प्रदान करेगी। इस प्रकार उनके आश्वासनों से, उनके वचनों से विश्वस्त होकर उन्होंने ये विश्वास, अंधेरे से वह डरना बंद किया। अंधेरों पे उन्हें विश्वास हुआ कि अंधेरा है तो ये रात है, जब सूर्य आएगा तब दिन होगा। देखिए कितनी सिंपल बातें हैं, लेकिन यह भी काल चक्र का एक प्रकार है कि ऐसे लोगों ने एक्सेप्ट किया सूर्य को, चंद्रमा को, टिमटिमाते हुए तारों को। अब देखिए कि धीरे धीरे जब कल्प वृक्ष कम होते जा रहे थे, ठीक है, उनकी जो आवश्यकता हो रही है वह कम होती जा रही थी, आवश्यकता बढ़ रही थी, कल्प वृक्ष कम हो रहे थे, तो आपस में संघर्ष और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी। तो अब देखिए विमल वाहन नाम के, हम सुनते हैं कि एक कुलकर हुए थे, तो उनके बारे में छोटी सी एक स्टोरी आती है कि एक बार एक हाथी जा रहा था, हाथी भी यौगिक होते थे, तो उन्होंने जब विमल वाहन को देखा तो उन्हें स्मृति हो गई जाति स्मरण ज्ञान। कितना इजिली जाति स्मरण ज्ञान हो जाता था जब सिर्फ मनुष्य को देखने मात्र से। हम तो करोड़ों मनुष्य को देखते हैं यहाँ पे और सुनते भी हैं कि सबके साथ हमने जीवन जिया हुआ है, जितने लोग हमें दिखते हैं सबके साथ हमने जीवन जिया हुआ है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिनके साथ में हमने जीवन जिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें तो कभी होते ही नहीं जाति स्मृति ज्ञान। और कितना अच्छा होता, किसी को देखते ही समझ में आता कि हम इसके साथ में हमने कौन से जन्म में बिताया जन्म। जी नहीं, पांचवें वाले का यह प्रभाव है कि हम नहीं जान सकते जाति स्मरण ज्ञान। होने वालों को जरूर होता है, लेकिन जिनके जो हलुकर्मी होती है सिर्फ उन्हें होता है। तो उन्होंने उनको देखा और एकदम से वो हाथी को याद आया कि ये तो मेरा लास्ट बर्थ का मेरा फ्रेंड था, और मैंने, ये बहुत सरल था इसलिए मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है, मैं बहुत कुटिल था इसलिए मुझे हाथी का भाव मिला है। तो सिर्फ राग के द्वारा उन्होंने उसे उठा के अपनी पीठ पे बिठा लिया। तो विमल वाहन नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि वह जो हाथी था उसकी एकदम विमल जैसी कांति थी, निर्मल हाथी था। तो सभी ने सोचा ये कोई उत्कृष्ट इंसान है कि जिसको उन्होंने उठाया, और उनको वह कुलकर मानने लगे। उन्होंने यह व्यवस्था दी कि उन्होंने कल्प वृक्ष कैटेगरी बांट दी। जैसे हम कोई घर में मिठाई आती है, पहले के जमाने में तो बांट के खाते थे कि इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, वैसे ही कल्प वृक्षों की भी उन्होंने कि इसको ये, इसका ये कल्प वृक्ष है, अपना अपना स्वामित्व उन्होंने इकट्ठा कर दिया था कि अपने, ताकि यौगिकों के बीच में परस्पर संघर्ष न हो। इन संघर्षों को मिटाने के लिए कल्प वृक्षों का विभाजन किया गया। अब देखिए कि जब सूर्य इतना साउंड नहीं है, कल्प वृक्ष अभी भी अस्तित्व में है, तो क्या होने लगा कि जब सूर्य का प्रकाश मंद है, पूरा धरती पर नहीं आ रहा है, तो जो ये हिम वाष्प का पूरा चारों तरफ वातावरण बन गया है। यानी कि पूरा चारों तरफ ऐसे जो हम देखते हैं जब हम हिमालय की साइड में जाते हैं तो धुंधला सब तरफ कोहरा रहता है, वैसा ही सब तरफ कोहरा व्याप्त होने लग गया। तो सब लोग घबरा गए। तो पुनश्च कुलकर, चंद्राब नाम के कुलकर ने बोला कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ यह खत्म हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे जब कल्प वृक्षों का तेज कम हो गया, सूर्य ने अपना प्रभाव छोड़ना चालू किया, तब बादल बने।
ओके, उससे पहले वर्षा नहीं हो रही थी, बादल बने क्योंकि जो वाष्प था वह ऊपर उड़ने लगा, बादल बने और प्रथम बार बारिश हुई, कल नदियां बहने लगी। पहले तो लोग बहुत डरे, लेकिन यह समय था अन्न को पैदा करने का, अनाज सब तरह के फल फ्रूट जो सब तरफ मिल सके। कल्प वृक्षों की बात यहाँ नहीं हो रही है, कल्प वृक्ष अब यहाँ खत्म हो रहे हैं, अब दूसरी जो प्रकृति है वह यहाँ पे प्रारंभ हो रही है। और देखिए यह समय एग्जैक्ट वो समय है जब भोग भूमि से यानी कि अकर्म भूमि से कर्म भूमि में यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। और धीरे धीरे अब देखिए जो 8वें कुलकर थे, पहले भी लोग क्या, जैसे मैंने बताया 67 डेज या इतने समय में मर जाते थे 49 डेज में, अब लोग मरने बंद हो गए तो वे डरने लगे। कितना सिंपल कि जन्म के इतने दिन तक हमें पालन पोषण करना है, लेकिन वह अब मर ही नहीं रहे हैं, तो छींक आ रही है, जम्भाई आ रही है, तो वे डरने लग गए कि यह क्या हो रहा है। और नहीं, यह डर रहता था कि या तो यह हमारी संतान हमारे लिए अच्छी नहीं है, यानी कि हम मर ही नहीं रहे हैं इनकी शक्ल देखने के बाद में। तब 8वें कुलकर ने समझाया उन्हें कि यह तुम्हारी ही संतान है, इससे मुंह देख के तुम्हारा मृत्यु अभी नहीं होने वाली है, तुम इस पर विश्वास करो, इनको अच्छे से अपनाओ, इनके साथ खेलो, इनके साथ अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत करो, और जब मृत्यु आए तब उसे वरण करो। तब जाकर लोगों ने ये समझा कि ये संतान हमारी है, हमें इन्हें प्यार देना चाहिए। और आजकल तो जब गर्भ में शिशु आता है तब से ही उसके साथ हमारी बहुत सारे फीलिंग्स जुड़ जाते हैं। तो देखिए कितना समय परिवर्तित हुआ है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में समय लगा है, तब जाके एक तरह से देखा जाए तो अभी का समय बहुत ज्यादा पौद्गलिक तो है ही है, लेकिन सुख का समय भी अभी है। क्योंकि पहले के जमाने में तो सिर्फ पाद विहारी होते थे, पैदल ही चलते थे, न कोई बैलगाड़ी थी, न कोई शिविका थी, न कुछ भी नहीं था। यह जब अब परिवर्तन होगा, ऋषभ भगवान आएंगे, तब यह परिवर्तन हमें प्राप्त होता है। और सादर जय जिनेन्द्र आप सभी का, जीतमल जी सा, सुवर्ण कुमार जी दोषी, प्रतिभा जी सुराना, आप सभी का। सॉरी बीच बीच में नाम मैं ले पाऊं ना ले पाऊं, लेकिन बस यही इच्छा है कि बहुत अच्छे से आप काल चक्र के बारे में जाने। ये छोटे छोटे जो परिवर्तन हुए ना, जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था यार। मैं ये बात तो आप सभी तक पहुंचा के ही रहूंगी, मेरे मन में हमेशा ये बात रहती है कि जो पढ़ती हूँ, जो नया कुछ मिलता है, वह सभी आप तक पहुंचे, क्योंकि मैंने भी बहुत मुश्किल से, बहुत परिश्रम से सीखा है। तो चलिए बार बार वही बात बोल के, अभी सब जो जुड़ते हैं उनको पता ही है। तो अब देखिए जो बात मेरी चल रही थी कि अपने शिशु को पालने पोसने लगे। अब उसके बाद में यशस्वी नाम का जो कुलकर आए थे, उन्होंने बच्चों के नामकरण की प्रथा चालू की। हम भी रखते हैं नामकरण, ओके। उनके स्टार्टिंग पॉइंट थे यशस्वी नाम के कुलकर। उसके बाद में 10वें कुलकर जो थे अभिचंद्र नाम के, उन्होंने टॉयज बनाए, उन्होंने खिलौने बनाए मनोरंजन हेतु बच्चों के। और उसके बाद में 13वें कुलकर ने यह बताया कि जन्मजात शिशु की जो ऊपर की झिल्ली होती है उसे अलग करना चाहिए। उससे पहले तो खुले अंग वाले आ रहे थे, उसके बाद में जरायु आने लगी। और 14वें कुलकर नाभि के नाम से जो फेमस है, जो ऋषभ भगवान के पिताजी हैं, तो नाभि कुलकर नाम इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने ही बताया कि शिशु की जो है नाल पृथक करनी चाहिए। यह सभी बातें हमारे आगमों में आती है। इस प्रकार यह सारी व्यवस्थाएं हम तक चली। और देखिए 15वें कुलकर, कोई तो 14 तक ही मानते हैं, कोई 15वें भी मानते हैं, क्योंकि अब यहाँ से प्रारंभ होता है भगवान ऋषभ का समय, जो 15वें कुलकर थे। लेकिन अब व्यवस्थाएं बहुत अलग हो चुकी है, बहुत ज्यादा कल्पवृक्ष खत्म हो चुके हैं, लोगों को कुछ आता ही नहीं है। जब देखिए हम नए रहते हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता क्या बिजनेस करना, क्या लाइन में जाना है, तब देखिए 2-3 साल तक माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्या करना है। बस वैसी ही स्थिति, क्या करें। अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन है, वहां तो कोई साधन ही नहीं था कि क्या करें, कैसे पेट भरे। तो देखिए कैसे अग्नि आती है, कैसे अग्नि का, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। आज सिर्फ काल चक्र है, तो अग्नि का भी ऋषभ भगवान के समय ही अग्नि नाम की चीज उत्पन्न हुई थी। उन्होंने बताया था, पहले तो डायरेक्ट अनाज ऐसे ही डाल दिया जाता था, फिर जल जाता था। हर चीज जो सिखाई गई वह ऋषभ भगवान की देन है, ठीक है। अब जो ऋषभ भगवान है, उन्होंने अपने जीवन के 20 लाख पूर्व कुमार अवस्था में बिताए हैं। 63 लाख वर्ष पूर्व तक उन्होंने राज्य संचालन किया है। 1 लाख वर्ष पूर्व तक उन्होंने संयम साधना की है। पुरुषों के लिए 72 उन्होंने कलाएं दी हैं, और स्त्रियों के लिए 64 कलाएं दी हैं। और बहुत तरह के शिल्प भी, सब चीजें जो देखते हैं सबका बकायदा नाम आता है।
सिर्फ नाम भी लूं तो पूरा 1 घंटा खत्म हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे कि क्या है क्या है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट होता है वो जरूर सुनते हैं। सबके बकायदा नाम है कि कौन कौन सी विद्याएं उन्होंने दी है। वही सारी विद्याएं कुछ कम प्रारूप में, कुछ अधिक प्रारूप में हमारे जीवन में वही सारी विद्याएं बसी हुई है, उससे हटकर कुछ भी नहीं है। और देखिए कि यह असी मसी कृषि सब कुछ उनकी देन है। इसी वजह से कहा जाता है कि वह आदिकर्ता थे, यानी कि आदि देव थे। शंकर भगवान को भी, जो हम शिव भगवान, जो शिव भक्त हैं, वह भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ऋषभ देव ही शिव भगवान थे। क्योंकि जब वह पहले तो आदिदेव कहलाए क्योंकि वे आदि करता थे, फिर वह शिव गति को प्राप्त हो गए, यानी कि मोक्ष चले गए। तब ऐसा माना जाता था कि जो जिसका निर्वाण हो जाता है वह शिव गति को प्राप्त कर लिया, तो तब से उनका नाम निर्वाण के समय से शिव पद प्राप्त करने की वजह से उनका नाम शिव पड़ा। बहुत सारे ऐसे आते हैं उदाहरण, लेकिन अभी वह सब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जाऊं तो मेरी क्लास पूरी अधूरी रह जाएगी। वे समय तो देखिए, न भूतो न भविष्यति, एक समय भी ऐसा नहीं है कि अवसर पीढ़ी किसी के लिए रुकी हो या उत्सव पीढ़ी किसी के लिए रुकी हो। चाहे तीर्थंकर का निर्वाण हो, चाहे तीर्थंकर का जन्म हो, एक क्षण के लिए भी समय नहीं रुकता है। तो देखिए समय तो अपनी गति से चलता ही रह रहा है। तो मुझे भी अपनी बात कंप्लीट करनी है। अब देखिए कि एक चीज मैं बताना चाहती हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, मैं बोल ही देती हूँ। तो जब ऋषभ भगवान अपना लुंचन कर रहे थे, 24 तीर्थंकर जो होते हैं वह पंचमुष्टि लुंचन करते हैं। सबको पता है 5 मुट्ठी के द्वारा वह एक साथ लोच कर देते हैं, ठीक है। जब ऋषभ भगवान ने 4 मुष्टि लोच किया, तब इंद्र ने, यह बात आती है कि इंद्र ने उनसे अनुरोध किया, विनय किया और साथ में यह बोला कि उनकी स्वर्ण समान चमकती हुई केश राशि को देखकर इंद्र भगवान ने प्रार्थना की ऋषभ भगवान से कि आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। पंचमुष्टि लोच में 4 मुष्टि लोच कर दिया है, लेकिन इस राशि को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इसी वजह से ऋषभ भगवान केशरिया जी के नाम से फेमस हुए। कुछ बातें बस इन्वॉल्व करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों का नॉलेज भी बढ़े, साथ ही कार्यक्रम अपने को रोचक भी लगे। तो चलिए, अब यह जो तीसरा आरा आता है ऐसे ही चल रहा है। और अब जो आएगा हमारे साथ में चौथा आरा, यह आरा जानना बहुत अपेक्षित है। इसी आरे में 63 जो शलाका पुरुष होते हैं वह इसी आरे में आते हैं। तो मेरी कल से क्लासेस 63 शलाका पुरुष पे लेने की मेरी बहुत इच्छा है। तो देखिए क्या बात होती है क्या नहीं होती है, वह थोड़ी आपके तक तो मैसेज वैसे पहुंच ही जाएगा, क्योंकि बहुत रोचक विषय है। कैसे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, कैसे उनका मरण होता है, चक्रवर्ती की रिद्धि क्या होती है, चक्रवर्ती की निधियां क्या होती है, वासुदेव, बलदेव, बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जो पूरे 10 करोड़ सागरोपम में सिर्फ और सिर्फ 63 ही हैं, ठीक है। तो जानेंगे उनके बारे में, लेकिन अभी तो आ रहा है चौथा आरा, ठीक है। तो यह चौथा आरा है दुषम सुषमा, यानी कि अब यहाँ दुख ज्यादा है, सुख कम है। पहले की अपेक्षा वर्ण जो होता है, वर्ण, रस, गंध, उनमें और अनंत गुना हानि आने लग जाती है। जो तीसरे आरे की पृथ्वी गुड़ समान रहती है, लेकिन यहाँ पर तो और भी कम हो जाता है। यहाँ का देहमान अब कोस में नहीं आएगा, 500 धनुष में आएगा। और आयुष्य जो होता है वह 1 करोड़ पूर्व का रहता है। फसलियां जो होती है सिर्फ 32 रह जाती है और दिन में एक ही बार भोजन करने की इच्छा होती है। अब तीसरा आर्य तक तो व्रज ऋषभ संस्थान था, समचतुरस्थ सनहनन था। अब यहाँ पे 6 प्रकार के संस्थान आएंगे, 6 प्रकार के सनहनन आएंगे और 23 तीर्थंकर चौथे आर्य में है, 11 चक्रवर्ती है, 9 बलदेव है, 9 वासुदेव है, 9 प्रतिवासुदेव है, वह भी इसी आर्य में ही आते हैं। अब चलिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्यों हम लक्की हैं, बताना जरूरी है, ठीक है। 28 पुरुषों और 32 स्त्रियों यानी कि 60 लोगों का एक कुल होता है और इस प्रकार 10,000 कुलों का एक गांव होता है और 30,000 गांवों का एक देश माना जाता है। 5 अनार्य खंडों में कुल मिलाकर देखिए कि 5,336 देश होते हैं और मध्य में आर्य खंड में 5,320 देश होते हैं। इस प्रकार 32,000 देशों में 31,975 देश जो होते हैं वे अनार्य खंड होते हैं, यानी कि जहां धर्म का एक अंश मात्र भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ 25 देश हैं जहां हमने जन्म लिया है, क्योंकि हम धर्म की वाणी सुन रहे हैं, धर्म को जान रहे हैं, धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मन में कम से कम भाव तो है कि हम धर्म की शुद्ध बातें जाने। यह भाव भी कितनी बड़ी बात है कि
अगर आप कभी धर्म का सही स्वरूप मानेंगे या जानेंगे तो आपको खुद पर ऐसा प्राउड होता है कि कितनी अच्छी बातें हमको धर्म के बारे में जानने को मिल रही है। इससे सतत हमारे कर्मों की निर्जरा कंटिन्यूअस चालू रहती है। तो ठीक है, ऐसा अब आप खुद को देख लीजिए कि कितनी बड़ी बात है कि हम धर्म की बातें सुन रहे हैं। अब इसके अंतर्गत ये सब बातें आने वाली क्लासेस में होगी कि कैसे ये सब जन्म होता है, कैसे किनकी माता कितने स्वप्न देखती है, कैसे सब चीजें आगे चलती है। अब आता है पांचवा आरा, ओके, जहां हम अभी अवस्थित हैं। तो यह जो पांचवा आरा है, जब चौथा आरा समाप्त होता है, अब देखिए चौथे आरे तक सभी तीर्थंकर हो गए, उनकी बात यहाँ नहीं है, सिर्फ आरे की बात, कालचक्र की बात यहाँ है, क्योंकि मुझे अभी उत्सव पीढ़ी भी बताना है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि उत्सव पीढ़ी में कैसे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, कैसे उनकी आयु क्या रहती है, प्रथम तीर्थंकर की आयु क्या रहती है, अंतिम तीर्थंकर की आयु क्या रहती है। तो बहुत सारी बातें आप एंड तक बने रहें और अभी भी आप शेयर करते रहें, क्योंकि बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली है। तो अब यह जो आरा है वह 21,000 वर्ष का है, ठीक है। पांचवा आरा जो है चौथे आरे से भी अनंत गुना कमी वर्ण गंध रस और शुभ पुद्गलों में होती है। अभी हम बोलना चाहें तो भी, पृथ्वी का स्वाद चखना चाहे तो भी कोई नहीं मिट्टी को खा सकता है। यानी कि कितना परिवर्तन, एक वह मिट्टी जो मिश्री से भी मीठी थी और यह मिट्टी जो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। और अब यहाँ पे उम्र 125 वर्ष की रह गई है और हमारी अवगाहना 7 हाथ स्टार्टिंग के अंदर बोल रही हूँ, पांचवें आरे के अंदर, और पसलियां अब हमारी 16 ही रह गई है। अब दिन में 2 बार आहार करते हैं, शुरुआत की बात बता रही हूँ। अब तो दिन में 4-4, 5-5 बार, हाइटी अलग होती है, नाश्ता अलग होता है। जिनके रात के सोगन है, मुंह में पानी नहीं आना है, बहुत अच्छी बात है कि आप रात के सोगन करते हैं। लेकिन बस बताने का कारण यह है कि आहार की मात्रा कितनी हमारी बढ़ गई है, कितना हम रात के सोगन की तरफ भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। जब जो आया सिर्फ बस मस्ती से खाए जा रहे हैं। कुछ जरूरी है धर्म का जीवन जीने के लिए, भोजन का परित्याग करना, समय समय पे त्याग करना अपेक्षित है। अब देखिए इस आरे में 10 बातों का अभाव हो जाता है, केवल ज्ञान नहीं होगा। कोई बोलता है कि मुझे केवल ज्ञान है, मैं सब चीज देख सकता हूं, तो बिल्कुल विश्वास मत करिए। मन परिज्ञान यानी कि मन की बातों को कोई नहीं जान सकता है। टेलीपैथी की बात यहाँ नहीं है, लेकिन मन के जो पर्याय विशेष है वह कोई नहीं यहाँ जान सकता है। परम अवधि ज्ञान यहाँ नहीं होगा, परिहार विशुद्ध चारित्र यहाँ नहीं होगा, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र यहाँ नहीं होगा, यथा क्या चारित्र यहाँ नहीं होगा। लेकिन सामायिक और छेदोपस्थाप्य है, तभी हमारे सामने साधु है। और देश चरित्र आप भी सामायिक के अंदर आते हैं। जब आप सामायिक करते हैं तो उससे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपनाइए। पुलाक लब्धि यहाँ नहीं होगी, आहारक शरीर यहाँ नहीं होगा, शायद समकित और जिन कल्पी मुनि, जिन कल्पी साधु का तो ऐसा वर्णन आता है कि मुझे जब मैंने जाना था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जिन कल्पी साधु, एक ऐसे साधु जीवन की अगर उनके पैर में कांटा भी चुभ गया तो वो निकालते ही नहीं है। अगर धूल मिट्टी जोर से हवा चली, उनकी आंख में अगर फांस फंस गई तो भी वे निकालते नहीं हैं। इतनी कठोर जीवनचर्या के साथ वे अपना जीवन जीते हैं। जिन कल्पी मुनि वह अभी नहीं पाए जाते हैं। और 30 बातों में बहुत बड़ा फेरबदल होता है, सारी बातें यहाँ नहीं बताऊंगी, कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी कि नगर जो होते हैं, जो बेसिकली हम कस्बा बोलते हैं, वह गांव सरीखे हो जाएंगे। गांव जो होते हैं वह शमशान सरीखे हो जाएंगे। वाकई में देखिए गांव छोटे छोटे कितने लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए कि राजा जो होंगे, जो पहले जो समय गया, वह क्रूर दंड देने वाले होंगे। देव दर्शन वाकई में अभी दुर्लभ होंगे। और हिंसा को धर्म बतलाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। दुष्काल बहुत पड़ेगा, सांप बिच्छू यह सब डंक मारकर इनसे मृत्यु ज्यादा होगी। ये सब आरोप का प्रभाव है। अभी चौमासे के योग्य क्षेत्र भी बहुत कम रह जाएंगे पांचवें आरे के अंतर्गत। और देखिए कि मलेच्छ राजा अधिक होंगे। लोगों की धर्म के प्रति जानने की इच्छा कम होगी। यह भी आरे का ही प्रभाव है। लेकिन यह क्लास सुनने के बाद ऐसा नहीं ये तो आरे का प्रभाव है, हम क्यों क्लास सुने, जी नहीं। यह सब चीजें वह है जो शाश्वत है, त्रिकाल शाश्वत है। यह बातें जो आपको बताई जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से, या परम पूज्य गुरुदेव श्री जी के माध्यम से, साधु प्रमुख श्री जी के माध्यम से, अन्य साधु साध्वियों के माध्यम से, श्रमण शमलों के माध्यम से, उपासक उपासिकाओं के माध्यम से, सब बातें त्रिकाल सत्य है। जो आगम में वर्णित है अक्षरशः भी इसमें किसी बात की मिलावट करके बातें आप तक लाई नहीं जाती है। तो उन बातों के बारे में जानना, जैसे वर्तमान के साइंस के बारे में जान के हम कितना खुश होते हैं, तो जो त्रिकाल सत्य है उन बातों को हम जानेंगे तो हमारे कर्म अवश्य ही, हम कर्मों को बहुत अधिक निर्जरित कर देते हैं। तो अभी देखिए छठा आरा जो कि सवेरे मैंने बताया था कि उसके बारे में मेरी बताने की बहुत अच्छी अधिक मंशा इसलिए है कि वह हम जाने, कुछ भी हो जाए अपने जीवन का आज टर्निंग पॉइंट रहेगा कि इसके बाद में
हम हमारे जीवन को ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि छठे आरे में तो हमें जन्मना ही नहीं है, अवश्य ही धर्म को इंक्लूड करेंगे। और दूसरी बात है, क्रोध मान माया को अपेक्षित जितना छोड़ सके उतना छोड़ेंगे, ताकि छठे आरे में का हम कभी भी छठे आरे में पैदा ना हो। चलिए कैसा है वह, जब पांचवें आरे का अंतिम दिन होता है तब इंद्र का आसन डोलायमान होता है, कंपनमान होता है। इंद्र आकाशवाणी करते हैं, हे लोको, यानी हे लोक के जीवों, कल से छठा आरा लगने वाला है, आप सावधान हो जाइए। धर्म करने में जितना धर्म करना है उतना कर लीजिए। इंद्र की वाणी सुनकर जितने भी साधु साध्वी वहां रहते हैं वह सब संथारा पचक लेते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। देखिए संवर्तक वायु चलती है, थोड़ी देर में उसकी तरफ आने वाली हूं मैं। कैसी भयंकर वायु रहती है, पूरे के घर के घर उड़ा लेती है, पूरे मीन्स पहाड़ के पहाड़ इधर से उधर चले जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है उस वायु के द्वारा। थोड़ी देर में उसकी तरफ मैं आ रही हूँ। देखिए प्रथम प्रहर में जैन धर्म का विच्छेद होता है, दूसरे प्रहर में अन्य सब धर्मों का विच्छेद हो जाता है, तीसरे प्रहर में राजनीति का विच्छेद होता है, और चौथे प्रहर में बादल अग्नि, यानी कि अब अग्नि नहीं मिलेगी, खाना पकाने के लिए अब अग्नि नहीं रहेगी। तो कैसे छठे आरे के जीव अपना पेट भरते हैं वह हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो छठे आरे, जब आज तो पांचवें आरे की बात हो गई, अब नेक्स्ट डे कल से छठा आरा लग गया है, तब देखिए भयंकर वायु, जो संवर्तक वायु मैंने आपको बताई थी वह चलेगी, और उसकी वजह से सब चीज समतल हो जाएगी। पेड़ पहाड़ ऊंचाइयां जो हम गहराइयां देखते सब समतल, यानी कि सबको वो समतल कर देगा। जब हम कभी देखिए, कभी कोई पिक्चर देखते जैसे एकदम सुनसान वीरान, कहीं पेड़ पत्ते पौधे कुछ नहीं दिख रहे हैं, वैसा ही वहां सब कुछ वीरान। और देखिए कि सूर्य इतना अधिक असहनीय हो जाएगा कि 1 मिनट भी हम उसमें नहीं रह सकेंगे, और चंद्रमा से इतनी अधिक ठंड हमें प्राप्त होगी कि हम वहां पर रुक ही नहीं पाएंगे। वह हमें बिल्कुल भी, अगर वहां रहे तो ठंड से ही हम मर जाएंगे। छठे आरे की बात यहाँ चल रही है। और देखिए जब शुरू हो रहा है तब अरस मेघ, यानी कि रस से वर्जित जलयुक्त मेघ कंटिन्यूस बारिश करेगा, जिससे कि सारे रस खत्म हो जाएंगे, जो कि आम्ल पित्त कटु कषाय मधुर सारे रस जमीन से खत्म हो जाएंगे। विरस मेघ यानी विपरीत रस से युक्त ये धरती बन जाएंगी। क्षार मेघ यानी कि खार के समान एकदम खारा पानी कंटिन्यूस बरसेगा। और खात्र मेघ यानी कि करिश के समान। और अग्नि मेघ यानी कि कंटिन्यूस ऐसी बारिश जिसमें अग्नि की जो जहां गिरे वही इंसान मर जाए, इतनी अग्नि की कंटिन्यूस बारिश रहेगी। और विष मेघ यानी कि कंटिन्यूस जहर की बारिश वहां होगी। और साथ ही ऐसी बारिश की जिससे बहुत, अगर कोई इंसान बच भी जाए तो लंबी बीमारियां उन्हें हो जाएगी वह बारिश की वजह से। देखिए अभी भी ऐसी बारिश कितनी बार होती है कि कंटिन्यूस कभी मलेरिया आ जाता है, कभी क्या बीमारी आ जाती है, कभी क्या बीमारी आ जाती है। कोरोना की बात यहाँ मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अन्य बीमारी भी बारिश आने की वजह से हमारे जीवन में आती है। लेकिन ये तो सिर्फ 5वां आरा है जिसमें हम ठीक हो जा रहे हैं। छठा आरा तो प्राण लेके ही जाएगा। और देखिए कि अप्रिय जलयुक्त मेघ तूफान जनित तीव्र प्रचुर जलधारा के समान, ऐसी जलधारा की पड़े तो सिर्फ कट कट के हम मिस कंटिन्यूस हमारा अप्रतिम, जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसा आप विश्वास कर भी नहीं सकते। सिर्फ पिक्चरों में देखा होगा जिन बातों पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा अवश्य होगा। छठे आरे से चालू होगा प्रथम दिन से कि इतना भयंकर जन क्षय होगा, जन क्षति होगी कि सब तरफ वीरान, सब तरफ वीरान वीरान वीरान, आपको कोई कुछ भी नहीं दिखेगा। और नीचे ऊंचे जलाशय जो स्थान है, समुद्र की गहराइयां हैं, नदी की गहराइयां हैं, सब भर जाएगी, सब अपना अपना नामो निशान मिटा देंगे। और देखिए इतना ज्यादा कीचड़ इस धरती पर, जो हम चौथे नरक का विवरण सुनते हैं, जो आपने जाना ही है, स्वरूप माना ही है, तो वह पूरा सब तरफ गचा गच कीचड़ भर जाएगा कि मनुष्य यहाँ रहने लायक ही नहीं रहेगा। तब देखिए अब इनका भी पूरा वर्णन आता है कि इनके मनुष्य कैसे होते हैं, स्त्रियां कैसी होती है, उनका कैसा स्वरूप होता है। प्रथम आरे का भी आता है कि कितने सुंदर होते हैं। वह वर्णन, वह बातें मैं अभी यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लंबा इनका चौड़ा विवरण आता है। अब देखिए कि जब ये सब चीजें हो रही होती है तब भरत क्षेत्र का अधिष्ठायक देव आता है। अब अगर आपके घर में आग लग जाए आप क्या करेंगे, किस चीज को बाहर निकालना पसंद करेंगे? आपके घर के सब लोग सेफली निकल गए तो सबसे पहले आप सोना बचाएंगे कि वो कीमती चीज है, ठीक है, कि इसके भरोसे पे हम कुछ तो चालू कर लेंगे।
एक बता रही हूं कि कोई भी इंसान अपना कैश या सोना निकालने की कोशिश करेगा, परिवार को निकालने की कोशिश करेगा, घर को बचाने की कोशिश शायद तब सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरफ सब तरफ से जोरदार आग की लपटें चल रही हैं। ऐसा ही जब भरत क्षेत्र में सब तरफ तहस नहस हो रहा है, मीन्स इतना विकराल रूप है कि पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कांप जाते हैं कि भगवान हमें तो 5वें आरे का अंतिम दिन भी मत दिखाओ। हम नहीं देखना चाहते हैं। इतना जंश है कि इंसान पूरा टाइम थर 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 कांपता रहे। तब अधिष्ठायक देव आते हैं। जैसे बीज को जब हम देखिए, जब किसान जब खेती करता है, बाउल के अंदर उसके बीज रहते हैं, तो वो कैसे बीज डालता है, ऐसे 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 बिखेरता है, ठीक है। तो वैसे ही अधिष्ठायक देव आते हैं, कुछ लोगों को, कुछ जीवों को वहां से बीज रूपी उठा लेते हैं, रहते हैं। साथ ही उसके अंतर्गत देखिए कि मनुष्य रहते हैं। तो इनके जो रहते हैं, गंगा और सिंधु नदी जो वेताद्रि पर्वत से निकलती है, वहां पर दक्षिण और उत्तर में इनके बिल बने रहते हैं। तो ऐसे प्रत्येक किनारे पे 9 बिल होते हैं। सब मिलाकर 8 किनारे होते हैं, 8 किनारों पे 9 बिल होते हैं, तो ऐसे 72 बिल हो गए। तो उसमें कहां पर कौन से मनुष्य रहते हैं? कुछ मनुष्यों के रहते हैं, कुछ पशुओं के रहते हैं, कुछ पक्षियों के बिल रहते हैं। इतनी वहां पर व्यवस्था की जाती है। वहां पर भरत क्षेत्र का अधिष्ठायक देव वहां पर इन सब चीजों को रखता है। तो बस कुछ ही समय में अपनी क्लास में खत्म करना चाहूंगी, लेकिन तब तक बने रहे। 10 मिनट की और क्लास है। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतनी संख्या में आप जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सुनिए, ठीक है। छठा आर्य का जो प्रारूप चल रहा है कि बीजों के रूप में उठाया और वहां पर जो 72 बिल है वहां पर ले जाके रखा है। प्रत्येक बिल में 3-3 मंजिल रहती है और वह देव इन मंजिलों में वहां मनुष्य को डाल देते हैं। अब बहुत खतरनाक चीज चलती है, बाहर निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। और अंदर तो क्या है कि यह लोग क्या करते हैं कि अब जो है गंगा और सिंधु नदी, जो हम एक रथ देखते हैं, रथ का जो 2 पहिए रहते हैं, उसके उतनी ही वह गंगा और सिंधु नदी बह रही है काल के प्रभाव की वजह से। और गहराई इतनी होती है कि आधा पहिया डूब जाए, लेकिन वहां पर मनुष्य की हाइट भी 1 हाथ जितनी रह जाती है कि उससे ज्यादा वह उसको भी वह गहरा लगता है, जो कि आधा रथ जितनी है। उसमें कच्छ और मच्छ बहुत रहते हैं। यह लोग सूर्योदय के समय, जब सूरज प्रचंड नहीं है, और सूर्यास्त के समय जब शीत भी प्रचंड नहीं है, तब बाहर निकलते हैं, मलेच्छ को लेते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। दिन भर की सूर्य की तपन से वह पक जाता है, शाम को जाके वापस लेके आते हैं। लेकिन अब यहाँ जानने योग्य बात यह है कि इतना सा ही खाना है और खाने वाले लोग बहुत हैं, तो बहुत ज्यादा छीना झपटी के साथ वहां खाना खाते हैं कि बस लूट खसोट के खाना खाते हैं। और वही मांसाहार की चीजें वहां पड़ी रहती है और उनके ही कंकाल तंत्र वहां पड़े रहते हैं। उन्हीं हड्डियों से वहां के जो पशु पक्षी रहते हैं वे अपना पेट भर लेते हैं। और जो ये लूट खसोट के खाया जाता है, तो वहां पर जो ये हड्डियां रहती है, जो मर जाते हैं जीव, अब यहाँ पर कोई छट्टे आरे कोई देवता आके क्षीर समुद्र में फेंक नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो जीव मर जाते हैं उनकी खोपड़ियों में या पानी ला ला के पीते हैं। कितना बोल रही हूं तो ही ऐसा लग रहा है कि भगवान कभी छठे आरे का दिन ना दिखाए। तो अब कंटिन्यूस मांसाहार खा रहे हैं, लोग भी मरे हुए वहीं पड़े हैं। तो बहुत ज्यादा दुर्गंध से भरे हुए ये वहां पर बिल हो जाते हैं समय के अनुसार। अब यहाँ की जो स्त्रियां होती है, 6 साल में वे प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि 20 वर्ष की इनकी आयु हो जाती है। अब यह जो बच्चे पैदा करती है, 1 2 3 नहीं, 10 15 15 यह बच्चे एक साथ पैदा करती है। यह काल का प्रभाव होता है और वह सभी लोग सिर्फ महाकलेश में कंटिन्यू सिर्फ झगड़ते ही रहते हैं। यहाँ पर जो जीव ज्यादा झगड़ते हैं, संभवतः यहाँ पे इतने ज्यादा कर्मों का वह बंधन कर लेते हैं कि संभव है कि वहां पे भी पैदा हो सके। तो प्लीज कलेश में जीवन कम से कम करें आप। महाकलेश में जीवन छठे आरे में रहता है। और देखिए कि छठा आरे में मनुष्य बहुत दीन, हीन, दुर्बल, दुर्गंधित, हमेशा बीमारी से भरा हुआ, बिल्कुल भी मन में आचार विचार पवित्र आते ही नहीं है। ये उस काल की ही संगठना ऐसी है, उस काल का बनावट ही ऐसी है। तो हम अवश्य कोशिश करेंगे बचने की। और यहाँ से जीव मरकर नियत है नरक या अतिरेंज बनता है, मनुष्य तो बनता ही नहीं है। तो सोचिए कि हम तो बच गए, बहुत बहुत बच गए 5वें आरे में आके, कि यहाँ से हम एटलीस्ट मनुष्य तो बन ही सकते हैं। और देव योनि में जाने के भी जो मैंने 4 प्रकार बताए थे वह अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए कोशिश जरूर करेंगे, आज से टर्निंग पॉइंट जरूर देंगे हम अपनी लाइफ के अंदर। और यहाँ पे खत्म होता है अपना छठा आरा। बहुत अधिक मैंने बताया नहीं है, बहुत अधिक विवरण आता है, एक एक चीज का विवरण आता है। सुनते तो आत्मा कंपायमान हो जाती है कि नहीं,
न भूतो न भविष्यति, हमको तो छठे आरे में भगवान भेजना ही मत। पांचवें आरे में भी आ गए हैं तो पुद्गलों में बहुत फंस गए हैं, तो बेटर तो अपने लिए चौथा आरा ही होता है, ताकि हम अच्छा धर्म कर सके, ध्यान सीख सके। देखिए एक बात और है कि महाविदेश क्षेत्र जो बोला जाता है कि सबसे ज्यादा धर्म करते हैं, लेकिन सबसे अधिक पाप भी वही होता है। क्योंकि देखिए जो हम राजा महाराजाओं का जो हम समय जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हम देखते आ रहे हैं, वह सभी समय जैसा ही कंटिन्यूस पांचवा आरा स्टार्टिंग में रहता है, और उससे पहले वाला जो चौथा आरा है कंटिन्यूस वैसे चलता है, तो पापकारी प्रवृत्तियां भी वहां ज्यादा होती है। इसलिए यह आशा करनी चाहिए कि अगर हम कभी भी चौथे आरे में जन्मे तो हम जैन धर्म में जन्मे और तीर्थंकरों की सन्निधि में अपना कल्याण करें, यह भावना हमेशा पुष्ट रखनी चाहिए। तो चलिए अब आता है उत्सव पिंडी काल। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि चेसा जी उत्सव पिंडी काल में काल कैसे घूमता है, कैसे प्रथम तीर्थंकर पैदा होते हैं। तो फटाफट बस विद इन 5 मिनट्स में अपनी ये बात कंप्लीट करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा समय मैं ले लेती हूँ आप लोगों का, लेकिन सब्जेक्ट अच्छे से बताना ही मेरे को पसंद है। तो चलिए अब जो हुआ दुष्म दुष्मा, ठीक है, कंटिन्यू चलेगा। जैसे मैंने बताया कि सांप की पूंछ अब धीरे से चालू होगी, ऊपर तक आएगी, तो दुष्म दुष्मा का आरा से चालू होगा उत्सव पिंडी। लेकिन अब इसमें सब चीजें अच्छी होती चली जाएगी। हम तो जो है अभी और विपरीत स्थिति में जीवन जीने वाले हैं, लेकिन आशा करते हैं कि टर्निंग पॉइंट लाइफ में आए, धर्म बढ़े और हम भी सुखमय स्थितियों में जाएं। तो चलिए अब उस उत्सव पिंडी का जो आरा चालू हुआ है, छठा आरा वैसा का वैसा रहेगा, वैसा का वैसा मांसाहार जीव करेंगे, वैसा का वैसा ही आप मान के चलिए कि छल कपट पूरा टाइम, टेंशन पूरा टाइम, लड़ाई झगड़े, खाने को लेके लूट खसोट, बिलों में रहना, दुर्गंधमय वातावरण में रहना, यानी कि टोटल 42,000, 21 उसके छठे आरे उत्सव पिंडी के, 21 इसके, तो ऐसे कंप्लीट होता है। अब इसमें आयु बढ़ रही है, उसमें आयु कम हो रही थी, इसमें वापस आयु बढ़ रही है, अवगाहना बढ़ रही है। दुष्म आरा जो है, अभी जो पांचवा आरा आ गया है, उसके 21,000 वर्ष जब प्रारंभ होंगे, तो अब क्या करेंगे? पहले तो देवताओं ने ही सब बारिश करके खत्म किया था, ओके, तो अब पुनश्च देवता की ड्यूटी है कि उन्हें अच्छा करने की। देवताओं ने बहुत तरह की ड्यूटियां दे रखी है, हमारे आगमों में जानते हैं, हमको तो दिखते ही नहीं देवता कहाँ है, लेकिन उनकी सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां रहती हैं। तो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए अब सबसे पहले जो देवता आते हैं, 5 प्रकार की वृष्टियां यहाँ पे होती है भरत क्षेत्र में। आकाश गनगटाओं से आच्छादित होता है। पुष्कर नाम का देव यहाँ मेघ वृष्टि करता है, बहुत सारी गर्जनाओं के साथ, बहुत सारी। देखिए पहले जो हो रही थी उसमें करंट, बारिश ही ऐसी हो रही थी, करंट लग लग के लोग मर रहे थे, लेकिन अब यहाँ विद्युत ऐसी आ रही है कि जिससे धरती की उष्णता है वह कम हो, ऐसा करंट कि जिसकी वजह से उष्णता कम हो। सेकंड जो है 7 दिन वापस बारिश रुकती है। अब बार बार मैं कंटिन्यू करूंगी, 5 प्रकार की बारिश में 7-7 दिन का गैप होता है, ठीक है। अब सेकंड है जो शीर नाम का मेघ होता है, वह कंटिन्यूस बारिश करता है, जिससे कि धरती की सारी दुर्गंध दूर हो जाती है। तीसरा भृत नामक देव जो होता है वह 7 दिन लगातार बारिश करता है, जिससे कि पृथ्वी में वापस स्निग्धता आ जाती है कि पृथ्वी अच्छी लगने लगे। जो अभी हम देख रहे हैं ना कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो पृथ्वी पर हम बैठ तो सकते हैं, वैसी पृथ्वी स्टार्ट हो जाती है पुनः। और देखिए कि अब 7 दिन लगातार अमृत नाम का देव बारिश करता है, जिससे कि 24 प्रकार के धन धान्य उत्पन्न होते हैं, सभी प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित होती है और जमीन से पुनः बीज प्रस्फुटित होते हैं। अब जो होता है इक्षु रस के समान, यह जो रस के समान यह मेघ बारिश करता है 7 दिन लगातार, जिससे वनस्पतियां में सब प्रकार के रस उत्पन्न हो जाते हैं। पहले रस गायब किए थे इन्होंने, अब पुनः रस लेके आ रहे हैं ये लोग। इस प्रकार यह धरती की बहुत निराली छटा देखकर वो जब बिल से सवेरा आते हैं तब देखते हैं कि ये हरे हरे क्या है, ये क्या पत्तियां हैं, ये क्या कलर है, ये सब देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं वो लोग। लेकिन अब यहाँ पर यह बात है कि सिर्फ पेड़ हवा से हिलते ना तो भी वो लोग डर जाते हैं, पुनः अपने बिल में जाके छुप जाते हैं कि ये क्यों हिल रहा है, हमको मार डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे वह वहां का वातावरण इतना दुर्गंधमय लगता है अंदर, फिर वह ऊपर हिम्मत करके ऊपर आने लगते हैं। पुनश्च वैसे ही परिवर्तन चालू होता है, जैसा 5वां हम अभी देख रहे हैं वैसा ही 5वां आरु की सब चीजें धीरे धीरे आती है, रिवर्स में आएगी। अभी तो हम रिवर्स की तरफ, अभी तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं ह्रास की तरफ, उसमें वापिस हाथ से उन्नति की तरफ आएंगे। वैसे ही कुछ समय बाद में मोबाइल भी रहेगा, टीवी भी रहेगा, हर चीज उसके अंदर, पौद्गलिक सुख, सब तरह के पौद्गलिक सुख वहां पे रहने वाले हैं। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उनका डर खत्म होता है। फिर उन्हें वह आके जब वह देखिए
एप्पल देखते हैं तो ग्रीन के बीच में रेड देख के उन्हें टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है, तो उन्हें मधुर लगता है, तब वह जातीय नियम बना लेते हैं कि आज से जो मांसाहार करेगा उसकी परछाई में भी खड़ा रहना हमारे लिए पाप है। इस प्रकार वे मांसाहार को छोड़ते हैं, बिलों से बाहर आकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। और अब यहाँ पे अनंत गुना वृद्धि होती है। और अब दुष्म सुषमा जो आ रहा, तीसरा आ रहा है, उधर से तीसरा है, ओके, उसमें 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ करोड़ सागरोपम का समय रहेगा। अब इस वर्ष के ओके जब हम सुनते हैं कि चौथा आर्य के 3 वर्ष 8 महीने व्यतीत होने से पहले निर्वाण होता है, तो अब यहाँ पे जब तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8 महीने व्यतीत होते हैं तब प्रथम तीर्थंकर का यहाँ जन्म होता है। तो जो राजा श्रेणिक है वह यहाँ पे जन्म प्राप्त करेंगे इस अवसर आने वाली उत्सव पीढ़ी के अंतर्गत। और पहले कहे अनुसार इसके अंतर्गत भी 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव उत्पन्न होंगे और पुद्गल के वर्ण रस में ऐसे ही उत्कृष्टता आएगी। अब जो सुषम दुष्मा जो चौथा आ रहा है उसके अंतर्गत इसके अंदर सिर्फ एक ही बात बता के बात समाप्त करना चाहूंगी कि 84 लाख वर्ष पूर्व 3 वर्ष और 8 महीने जो स्टार्टिंग से लेकर बीच के, यानी कि जब ये चौथा आ रहा उत्सव पीढ़ी का चालू होगा, इसके इतने अंतर्गत तक प्रथम जो आखिरी 64 तीर्थंकर है उत्सव पीढ़ी के, वह अपना जन्म पूर्ण करेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। चक्रवर्ती भी अपना समय पूरा करता है। और अब धीरे धीरे प्रकृति पुनः कल्पवृक्ष जो खत्म हो रहे थे वापस पुनः आने लग जाते हैं, पुनः सबकी इच्छाएं कल्पवृक्ष से पूरी होने लग जाती है। जब हमारी भी सब इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी कल्पवृक्षों से, तो क्यों हम काम करेंगे। तो बस ऐसे ही पुनः है अब जो कर्म भूमि है वह कर्म भूमि परिवर्तित होती है, सब चीजें कल्पवृक्षों द्वारा प्राप्त होती है। तो बस ऐसे ही समय चेंज हो रहा है। सुषमा काल आएगा, सुषम सुषमा काल आएगा, उसमें हर चीज अच्छी 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 और अच्छी होती रहती है। तो चलिए इस प्रकार उत्सव पीढ़ी और अवसर पीढ़ी का काल चक्र कंटिन्यूस चलता रहता है। बस वही बात है कि एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि ये काल चक्र कहीं समाप्त होगा और ये काल चक्र कहीं हमारे लिए रुकेगा कि हमको तकलीफ है तो भगवान समय रोक दो, कभी नहीं होगा। भगवान के बस में भी बात नहीं है, तीर्थंकर के बस में भी बात नहीं है कि बस में होता है लेकिन वह करते नहीं है, समय को कभी रोकते नहीं है। कितना अधिक भगवान महावीर से सबने किया था कि भस्म ग्रह लग रहा है, आप अपनी मृत्यु बस थोड़े समय के लिए रोक दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चलिए बस आज की क्लास का यही मैं बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का आभार कि आप सभी लोग इतने संख्या में जुड़े रहे। तो वही आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश सेठिया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। कल की भी क्लास चलेगी त्रिशिस्त शलाका पुरुष के ऊपर कंटिन्यूस। अब मैं 3-4 दिन, जो कि पिछले पूरा अच्छा लंबा खासा 13 दिन का गैप हो गया है, उसको भरने की कोशिश करूंगी। और तीर्थंकर का जन्म मरण सब चीजें आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की मेरी बहुत अधिक इच्छा है कि कुछ इंटरेस्टिंग तत्व ज्ञान को छोड़कर कुछ ऐसी बातें जो इंटरेस्टिंग है, जो हम सभी के लिए जानने योग्य है और जो बहुत ही अधिक मजा आता है जिनको सुनने में। अब सारे कार्य देवताओं द्वारा यहाँ पे पूरे होते हैं, तो कितनी सारी ड्यूटीज है जो देवता कंप्लीट करते हैं मनुष्य क्षेत्र को लेके, पृथ्वी को लेके, वह सब बातें हम जानेंगे अपनी क्लास में। तो श्रीमान राजेश जी सेठिया जिनका जन्मदिन है, अंकल जी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना प्रदान करना चाहती हूँ। साथ ही इनके मंत्री रमेश जी डागा और पुनश्च बहुत अधिक आभार। अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी वैद्य से अंकल जी बहुत बहुत आभार। और साथ ही संघ सेवक परिवार के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी लुंकड़ का कि आपका सहयोग मुझे सतत प्राप्त होता रहता है। और एडिटिंग टीम श्रीमान रमेश जी खटेड़, महावीर जी सेमलानी, जेटीएन के मेरे सारे सदस्य और जितने फ्रेंड्स, जितने लोग यहाँ से जुड़े हैं, जो शेयर करते हैं, आपका एक एक शेयर मायने रखता है, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट मायने रखता है। साथ ही आपने जो मुझे जो ब्रेक टाइम था उसमें कितने लोगों ने मुझे फोन करके बोला है चेसा जी आपकी क्लासेस कब चालू होगी, बहुत बेसब्री से इंतजार है आपकी क्लासेस का, बहुत अच्छा लगता है। एक एक फोन करने वालों का, मैसेज करने वालों का, अपनी बात मेरे तक पहुंचाने वालों का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से आभार। साथ ही जो बातें बताई गई है, देखिए समय की अपनी सीमा रहती है, कभी बातें कम निकल जाती है, कभी ज्यादा निकल जाती है, कभी आगे पीछे निकल जाती है, तो वाकई में बहुत बहुत खमत खामना करना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा कृतज्ञता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, साधु प्रमुखा श्री जी, सब साधु साधियों, श्रमण श्रमणियों, उपासक उपासिकाओं, जिनके द्वारा यह सब नॉलेज मुझे प्राप्त होता है या मैंने लिखने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो बस कल का भी प्रोग्राम आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक जुड़े रहें, अधिक से अधिक आपका आशीर्वाद स्नेह मुझे प्राप्त होता रहे, इसी आशा
और विश्वास के साथ। और आप सभी का प्रतिभा जी सुराना, ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, और राकेश जी सा मेहता, जय जिनेन्द्र, सुरेश जी सा बाफना, जय जिनेन्द्र, कांता जी मुथा, चाची जी थैंक यू सो मच, जय जिनेन्द्र, आप किरण जी डागलिया, नीरज जी बम, सुनीता जी चरारिया, संगीता जी अच्छा, गरिमा जी बम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। प्रतिभा जी थैंक यू सो मच, अमराव जी डागा थैंक यू आंटी, वासंती जी सुराना थैंक यू सा, संगीता जी अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने वालों का। कल भी आप इसी तरह से 3 दिन लगातार तैयारी कर लीजिए आप लोग। 3 दिन तक मेरी इच्छा है कि मैं सब्जेक्ट को क्लियरली आप लोग तक पहुंचाऊं, ज्यादा समय का अतिक्रमण ना करते हुए। आज से अतिक्रमण हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को रात्रि 9 बजे। स्थान यही अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज पर। तब तक अपनी आत्मा को धर्ममय बनाए, कर्मों को टर्निंग पॉइंट दे दे, यू टर्न कर लीजिए, धर्म की कमाई अधिक से अधिक करिए। चलिए मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए ओम अरहम, शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र।